पहाड़ों के बीच एक गांव था। यहाँ की हरियाली में एक जवान लड़की अपनी बकरियां चरा रही थी, जिसका नाम था कमला। बकरियां चरने के लिए उसने जंगल में छोड़ दी और एक घने पेड़ के नीचे छांव में आकर बैठ गई। तभी एक ग्रामीण लड़का वहां आया और उसी लड़की के पास बैठ गया। तुम कौन हो? मेरे पास क्यों बैठे हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आए हो तुम? मेरा नाम राजू है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं पास के गांव में रहती हूँ। मेरा नाम कमला है। तुम इतने घने जंगल में अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर? डर किस बात का? मैं तो यहाँ रोज ही बकरी चराने आती हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ रहते हो? मैं भी थोड़ी दूर एक गांव का रहने वाला हूँ। वो जो पहाड़ी देख रही हो ना, उस पहाड़ी के पीछे मेरे मामा रहते हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ। थोड़ा थक गया था तो सोचा मैं भी आराम कर लूं। इतना कहकर राजू ने एक पोटली खोली। उसमें से खाना निकालकर जब वो खाने को हुआ तो सोचने लगा, मैं अकेला क्या खाऊंगा, इस लड़की को भी दे देता हूं। अब सुनो, तुम भी खाना खा लो। मेरी माँ ने कहा था, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। ले लो। नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ। कोई बात नहीं, लो एक पराठा खा लो। तुम भी खा लो, मेरी माँ के हाथ का खाना है, बड़ा स्वादिष्ट है। ले लो। जब राजू ज्यादा जिद करने लगा तो कमला ने खाना ले लिया। खाना खाते ही कमला का मन बदल गया और वो राजू की ओर बड़े प्यार से देखने लगी। खाना तो सच में बहुत ही अच्छा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बीवी नहीं है जो माँ ने खाना बनाया है? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई ना, मैं तो कुंवारा हूँ। अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, कर लूँगा, अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो। अब मैं जैसी लड़की चाहता हूँ ना, वैसी लड़की अभी मिली नहीं मुझे। अब तुम बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? मेरे बापू ढूंढ रहे हैं, कोई ढंग का लड़का मिलता ही नहीं। तुम कैसा लड़का चाहती हो? तुम्हारे जैसा, हृष्ट पुष्ट, सरल स्वभाव, सीधा सादा, लेकिन प्यार करने वाला, जिसके साथ रूखा सूखा खाकर भी मैं खुश रहूं। लगता है ये लड़की मुझ पर मोहित हो गई है। ये मुझे दिल दे बैठी है। अच्छा कमला, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। राजू अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि कमला उसके पीछे पीछे भागने लगी। राजू, रुक जाओ राजू, राजू ठहरो। राजू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ राजू। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राजू। कमला, मैं तो एक अनजान व्यक्ति हूँ, तुम मुझे ठीक से जानती भी नहीं हो। लड़की की निगाहें कभी धोखा नहीं खाती। मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में जान गई। मुझे तुमसे अच्छा मर्द कहीं नहीं मिल सकता। हाँ। अब तो ठीक है, मैं अपने मामा के यहाँ से लौटूंगा, तब तुमसे बात करूंगा। कहीं ये मुझे धोखा ना दे जाए। क्या पता ये आए भी कि नहीं। नहीं राजू, तुम अभी कहीं मत जाओ।
देखो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे अपनी प्रेम की निशानी देते जाओ। हाँ राजू, आओ, कमला? मेरी बाहों में आ जाओ राजू। क्या ये क्या कर रही हो कमला? कोई देख लेगा। नहीं राजू, कोई नहीं देखेगा। कमला पागल मत बनो, हमें किसी ने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब अच्छा, अगर तुम जिद ही कर रही हो तो अब उस पहाड़ी के पीछे चलते हैं। हाँ हाँ चलो। चलो। कमला ने फौरन हाँ कर दी और फिर वो दोनों पहाड़ी के पीछे चले गए। आओ राजू, मेरी बाहों में आ जाओ। देखो, यहाँ हमें देखने वाला कोई नहीं है। अब हम अकेले हैं। आओ, बाहों में आ जाओ मेरी। मुझे इतना प्यार करो कि मैं तृप्त हो जाऊं और तुम्हें कभी ना भूलूं। आ जाओ। वाह कमला, क्या जिस्म है तुम्हारा, एकदम मलाई जैसा। राजू, मेरा सब कुछ अब तुम्हारा ही है। आ जाओ राजू। राजू और कमला दोनों एक दूसरे से लिपट गए, प्यार करने लगे। लेकिन कमला ये नहीं जानती थी कि राजू कोई मामूली इंसान नहीं था। वो तो एक आत्मा थी, आत्मा, एक भूत था। कमला के साथ संभोग करते करते वो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब छोड़ो भी राजू, अब मैं थक गई हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे घर जाना होगा। चलो हटो, जाने दो मुझे। नहीं, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? कौन हो तुम? कौन हो? नहीं नहीं, मैं भूत हूँ। तुम वो नहीं हो। इतना भयानक चेहरा। नहीं, छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? राजू, राजू कहाँ है? कौन हो तुम? मैं राजू ही हूँ। नहीं नहीं नहीं। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी पड़ोस की भाभी को यहाँ लाया था। हम दोनों जब संबंध बनाने लगे तभी उसका पति वहां आ पहुंचा और उसने अपनी कुल्हाड़ी से मुझे मार डाला। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई। तब से मैं हवस की आग में झुलस रहा हूं। यहाँ कोई भी लड़की आती है, मैं उसको नहीं छोड़ता। मैंने तुझे भी नहीं छोड़ा। जाने दो मुझे, मुझे जाने दो। ठीक है, मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस वासना का पुजारी हूं। नहीं। मेरी प्यास बुझ गई। अब मैं जा रहा हूं। अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा। ये कैसा सपना मैंने देखा जो कभी पूरा नहीं हो सकता। हमेशा अधूरा ही अधूरा रहेगा। हमेशा अधूरा रहेगा।